Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of class 9, subject chemistry, lesson 2 is matter around the sphere. Today topic is types of chemical change. You know, you know about the change. There are many types of change which has happened in the nature. So I will tell you about the change. How many types of change? There are two types of change. नंबर वन फिजिकल चेंज एंड नंबर टू केमिकल चेंज। यानी दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे इस नेचर में, हमारे इस कॉमन लाइफ में, हमारे आस पड़ोस में। वो चेंज है हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आई विल टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज विथ एग्जांपल। व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? ओके, फिजिकल चेंज इट इज टेम्पोररी चेंज। ये जो है टेम्पोररी चेंज है। अकॉर्डिंग टू दिस, इस चेंज के अनुसार नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी नया पदार्थ इसमें प्राप्त नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। जैसे आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आइस का पिघलना। आइस जब पिघलता है तो अपना स्टेट चेंज करता है, केवल सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, इस तरह से आपको चेंज होता है। लेकिन वो अपना शेप बदला, दैट मीन्स शेप बदला, स्टेट बदला, लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी नहीं बदलता है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में है कि इट इज परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज है, यानी कि ये जो बदल गया सो बदल गया। इसमें आपको टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, पेपर को जलाते हैं, तो पेपर जब जल जाती है तो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। राख को फिर पेपर हम नहीं बना सकते, वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन होगा इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल में आपको दो प्रकार का दिया गया है, रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल चेंज होता है। रिवर्जिबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग वापस ला सकते हैं, और इरिवर्जिबल का मतलब होता है जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। उसी तरह से केमिकल में भी आता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे कि रिवर्जिबल में, फिजिकल चेंज में कौन होता है भाई, इसका क्या है। तो रिवर्जिबल में जैसे आप ले लीजिए, जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए नहीं, इसी को, आइस को इरिवर्जिबल भी कहा जा सकता है। कैसे? सॉलिड है, आइस है, उसको पिघला दिए तो वाटर में हो गया, उसको फ्रीजिंग कर देंगे तो फिर सॉलिड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिवर्जिबल हो गया, है ना। इसको फिजिकल रिवर्जिबल चेंज कहेंगे, राइट। अब इरिवर्जिबल में ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी का केवल हम लोग क्या करते हैं कि उसका पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं। अब रोटी बन गया तो फिर वापस आटा नहीं ला सकते हैं, लेकिन है वो फिजिकल चेंज, लेकिन आपको क्या होगा कि वो उसको वापस नहीं ला सकते हैं। उसी तरह से पेपर को हम फाड़ दिए, तो फाड़ दिए तो वो फिजिकल चेंज हो गया, उसका शेप साइज चेंज हो गया, लेकिन फिर से वो वापस पेपर हम नहीं बना सकते हैं, उसी तरह का। तो ये सब जो होता है आपको इरिवर्सिबल चेंज में आता है। The physical change is classified into two parts, that means reversible और irreversible। तो इसी तरह से केमिकल चेंज को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल चेंज में हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अब हम हीट किए तो CaO प्लस CO2 बन गया। अब फिर हम CaO और CO2 को मिला देंगे तो फिर से CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आपको केमिकल रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। और जो वापस नहीं आएगा, हाँ, उसे हम लोग केमिकल क्या कहेंगे? आपको इरिवर्सिबल। जैसे C+O2, CO2 बन गया, तो CO2 को फिर वापस अगर हम C+O2 मिलाना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल कहेंगे, समझे। तो ये आपका फिजिकल और केमिकल चेंज का क्या हो गया? डिफाइन हो गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी आपको घोल, है ना। विलयन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलयन या घोल, या घोल, ठीक है, विलयन या घोल कहते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है क्या? तो जब कहा गया है कि व्हेन
solute, when solute is dissolved in solvent. हाँ, सॉल्वेंट में अगर ये डिजोल्व सॉल्वेंट कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली रूप में डिजोल्व करता है, तो देन दिस इज कॉल्ड, या दिस फॉर्म्स, देन दिस फॉर्म्स सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन को क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में आप ले लेते हैं सॉल्ट, ले लिए आप, प्लस क्या ले लिए आप, वाटर, यानी H2O, वाटर ले लिए ना, ये आपको बना देगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा। ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिजोल्व होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ, ये आप जानिएगा। फिर दूसरा नंबर में आपका क्या है, हाँ, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन का मतलब होता है, यानी कि सस्पेंस यानी लटका हुआ, है ना, वे अब सस्पेंशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि वेन सॉल्यूट, जब सॉल्यूट है, इज नॉट dissolved completely in solvent, its particles are suspended in water, that means solvent, then this is called suspension। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे, ठीक है, सस्पेंशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लीजिए, तो उदाहरण के लिए आपको लेते हैं, तो आप ले लीजिए, जैसे आप स्वैल ले लीजिए, स्वैल प्लस क्या, वाटर, तो ये आपका लिक्विड है। तो देखिए सस्पेंशन, हाँ ना, जब सॉल्यूट आपको नहीं घुलेगा कंप्लीटली रूप में सॉल्वेंट में, हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। इसका पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहेगा वाटर में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। जैसे आपको हो गया सॉइल प्लस वाटर, सॉइल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो बनता है उसके अनुसार आपको मिल करके उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, तो ये सस्पेंशन में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल चॉक पाउडर प्लस वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो यही आपका क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। तीसरा टॉपिक जो है वो आपका है कोलाइड, ठीक है, उसे हम लोग बताते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है ना, इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूशन का क्या होगा, सस्पेंशन का क्या होगा, और कोलाइड का क्या होगा। अब फिर उसके बाद कैंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोलाइड का, हाँ, टाइप्स पढ़ेंगे, कोलाइड कौन कौन में होता है। तो देखिए आपको नेक्स्ट है कोलाइड, कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन जो था वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर था, ठीक है ना, और ये मिक्सचर का ही टाइप्स हुआ, मिक्सचर का टाइप्स आपका तीन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया और कोलाइड हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ये कोलाइडियल सॉल्यूशन में चलेंगे, सस्पेंशन आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन में चलेंगे, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना, इट इज लुकिंग, इट्स लुक्स लाइक, देखिए ये looks like a true solution, ये ट्रू सॉल्यूशन के जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, ये ट्रू सॉल्यूशन के जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ये ट्रू सॉल्यूशन होता नहीं, है ना। इट इज हेट्रोजीनियस, ये आपका रियली में हेट्रोजीनियस है, हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर है, लेकिन दिखेगा आपको क्या चीज, ट्रू सॉल्यूशन के जैसा।
ठीक है ना। तो ये कोलैरियल सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है, आपको हेटेरोजीनियस है, लेकिन होमोजीनियस जैसा दिखेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क प्लस वाटर मिलेंगे तो लगेगा कि आपको पूरी तरह से मिल गया है, लेकिन हकीकत में आपको मिलता नहीं है, जिसे हम लोग शो करेंगे क्या चीज, टेंडल इफेक्ट के द्वारा। कि टेंडल इफेक्ट क्या है उसके बाद बताएंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक चलेंगे टेंडल इफेक्ट, ठीक है ना, और टाइप्स ऑफ कोलैरियल सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज like, share and subscribe more and more. Okay, thanks for watching my video.